गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज जर्नी ऑफ ए लेटर। एज यू नो अबाउट लेटर, तो लेटर एक तरह का आपका कम्युनिकेशन का मीडियम है, जो कि हम किसी को अपने रिलेटिव, फ्रेंड या पेरेंट को लिखते हैं। देखिए, लेटर से पहले जो कम्युनिकेशन है मीन्स संचार, या आप कहें वे ऑफ टॉकिंग, कैसे तरीके से बात की जाती थी। तो सबसे पहले जब ट्राइबल पीपल थे तो उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं लेटर वगैरह जैसा। तो इन एंशियंट टाइम में लोग आवाज़ से क्या करते थे, कम्युनिकेट कर सकते। आपने बहुत सारी मूवियों में देखा होगा, जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो कुछ एक अजीब किस्म की आवाज़ निकालते हैं, एक डिफरेंट टाइप के साउंड क्रिएट करते हैं, जिससे वो उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। देन आपका भाषा का जन्म हुआ, ठीक है, आपका लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ। फिर धीरे धीरे अब मान लीजिए दो व्यक्ति या टू फैमिलीज, टू पर्सन्स फार अवे, बहुत दूर है, तो वो कैसे कम्युनिकेट करें, उसके पास जाएं या नहीं। तो उस पे को कम्युनिकेट करने के लिए क्या बनाए गए, लेटर्स, ठीक है। उससे पहले आपका चलते थे टेलीग्राम। टेलीग्राम क्या होता था एक्चुअली, एक दो लाइन का ही वो होता था, जिसमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आ पाती थी। उस टेलीग्राम्स के बाद आपका आया लेटर। आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के टाइम पे जो कम्युनिकेशन, या तो आपने देखा एक छोटी सी स्लिप बना के कबूतर के पैर में लगा देते थे, तो वो एक प्रकार का क्या होता था, टेलीग्राम टाइप का होता था, ठीक है। दूसरा आपका घुड़सवार उनको लेकर जाते थे, दूत जिसको कहते थे एम्बेसडर, तो वो लेकर जाते थे एक पर्टिकुलर राजा के पास, फिर वो कुछ लिखकर इनको जवाब देता था। तो इस तरीके से वो कम्युनिकेशन होता था। फिर हमारे पोस्ट ऑफिस का डेवलपमेंट हुआ, फिर लेटर ट्रांसपोर्टेशन आया, तो उससे जो कम्युनिकेशन था वो इजी हो गया लेटर्स का। फिर आज तो लेटर का दौर ही ख़त्म हो चुका है, और आज आपका टेक्नोलॉजी का एरा है, ये युग है टेक्नोलॉजी का। आप देख रहे हैं कैसे आज हम एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर सकते हैं, कहीं भी दुनिया में, कहीं इतने भी दूर बैठे हों। तो लेटर का अब उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहा। फिर भी लेटर कुछ लोग लिखते हैं, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो आज भी लेटर्स को लिखते हैं, क्योंकि उनका जो लेटर है उनसे लगाव है पहले से। और आपने भी कई बार लेटर लिखे होंगे, लेकिन आप अभी, आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है। मैंने 9th क्लास में लेटर लिखे थे फैमिली के लिए। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और पढ़ेंगे कि कैसे एक लेटर अपनी जर्नी, यात्रा पूरी करता है, कहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है, किस तरीके से वो एक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। ओके, आई एम अ लेटर, मैं एक पत्र हूँ। आई एम रिटन विद अ पेन एंड पेपर बाय समीरा टू हर फ्रेंड सलमान। तो समीरा ने ये अपने फ्रेंड सलमान के लिए लिखा हुआ है, और ये किससे लिखा गया, पेन से लिखा गया पेपर पे, किसके द्वारा, समीरा के द्वारा, ठीक है।
आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स, पहले उसको कहाँ डाला गया, लेटर बॉक्स में, ठीक है। द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट मी इन द बिग बैग, एक थैला जो रहता है उसमें लगा दे, रख दिए। टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन बाईसाइकिल आई रीच द पोस्ट ऑफिस, देयर आई वॉज टेकन आउट ऑफ द बिग बैग एंड स्टैम्प्ड हर्ड, द स्टैम्प वॉज बड़ोदरा फ्रॉम वेयर माई ट्रेवल बिगन। तो देखिए एक सिंपल सा वे है, इसमें बताया गया है कि कैसे लेटर को लिखा जाता है, कैसे वो वर्क करता है। तो लेटर पे आपको दो चीज़ें लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जिसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस, और दूसरा है पिन कोड, ठीक है। तो पिन कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज क्योंकि बहुत सारी जगहें होती हैं, तो एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए क्या दिया गया, पिन कोड अवेल किया गया है। तो उस पर्टिकुलर पिन कोड का ही यूज़ करके आपका जो लेटर है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। आप अगर लेटर लिख रहे हैं किसी को भी, तो लेटर लेंगे, आप उसको क्या करेंगे, भरेंगे, उसमें एड्रेस डालेंगे आप किसको पहुंचा रहे हैं, दूसरा उसमें पिन कोड, और वो लेटर आपको किस में डाल देना होता है, आपका लेटर बॉक्स में। एक रेड कलर का होता है, आप सभी ने देखा होगा लेटर बॉक्स को, ठीक है। तो वो उस तरीके का होता है। फिर उसमें से आपका जो डाकिया होता है, ओके, पोस्टमैन, जिसे इंग्लिश में पोस्टमैन कहते हैं, वो जो डाकिया होता है वो उसको वहाँ से कैरी करता है, उसको एक बैग में रख के बाईसाइकिल पे। आज नहीं है टाइम, ऐसा टाइम निकल गया। पहले के जो डाकिया होते थे, पोस्टमैन होते थे, वो बाईसाइकिल का यूज़ करते थे मोस्टली। आज नाउ ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब जो डाकिया हैं आपके, वो किसका यूज़ करते हैं, आपके व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक वगैरह, वॉट एवर जो भी उनके लिए सूटेबल हो। तो फिर उस पर एक स्टैंप लगाया जाता है, आप देख रहे हो, एक स्टैंप लगाया जाता है, इसको बोलते हैं, ये जो देख रहे हैं इसको बोला जाता है स्टैंप। क्या होता है, इसको स्टैंप बोला जाता है, ठीक है। ये 50 पैसे वाला स्टैंप लगा हुआ है, अलग अलग प्रकार के स्टैंप होते हैं, 10 रुपये का, 20 रुपये का, और स्पीड पोस्ट में अलग स्टैंप लगते हैं, ठीक है। द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट, और द स्टैम्प वॉज बड़ोदरा, उस पर कौन सा स्टैम्प लगा हुआ, बड़ोदरा। अब देखिए यहाँ पे अहमदाबाद लगा हुआ है, यहाँ पे बड़ोदरा। आई वॉज टेकन आउट ऑफ बिग एंड द स्टैम्प वॉज बड़ोदरा फ्रॉम वेयर माई ट्रेवल, और वो वहाँ से स्टैम्प की जर्नी क्या होती है, स्टार्ट होता है। देखिए लेटर देखिए किस तरीके से लिखा हुआ। सलमान टेल मी हाउ आर यू, तुम कैसे, वी ऑल फ्रेंड्स मिस यू अ लॉट, हम सभी आपको, जितने भी मित्र हैं वो सभी क्या करें, मिस। होप यू विल कम टू बड़ोदरा इन द वैकेशंस, और मैं आशा करती हूँ कि तुम बड़ोदरा आओगे छुट्टियों में। रिगार्ड्स टू ऑल एडलर, सभी को मेरा नमस्कार बोलना। योर्स समीरा, ठीक है, लाइक दैट लेटर लिखा गया, ओके। आगे पढ़ते हैं हम इसको। आफ्टर गेटिंग स्टम्प्ड आई रीच अनादर बिग बैग, वो उसके बाद एक बड़े बिग बैग में पहुंच जाता है। दिस बैग हैड मैनी मोर लेटर्स, उस बैग में बहुत ज़्यादा लेटर्स होते हैं। ऑल हेडिंग्स फॉर अहमदाबाद, और उनमें सभी का जो हेडिंग्स हैं, मीन्स कौन सी हैं, अहमदाबाद, मीन्स फुल एड्रेस, एक पर्टिकुलर प्लेस, एक सिटी की बात की जाए तो वो अहमदाबाद की हैं। देखिए होता क्या है, मेरा एक फ्रेंड है, उनसे जो लेटर्स होते हैं एक सेपरेट कर लिए जाते हैं उनको सिटी वाइज, कि ये इस सिटी का, ये इस सिटी का, तो डिफरेंट सिटी वाइज उनको क्या कर लिया जाता है, सेपरेट आउट कर लिया जाता है, क्योंकि उससे आपका क्या होता है, वो इजी होता है पहुंचाना। जो लेटर एक पर्टिकुलर सिटी के हैं उनको एक बैग में या एक थैले में रख दिए जाते हैं, एक बॉक्स में रख दिए जाते हैं, फिर उनको वहाँ से लेकर फिर उनको फॉरवर्ड किया जाता है। इस तरीके से वो आपकी जर्नी चलती रहती है, ठीक है।
तो आफ्टर गेटिंग स्टम आई रीच अनदर बिग बैग, द बैग हैड मैनी मोर लेटर्स, उसमें बहुत ज़्यादा लेटर्स होते हैं, ऑल हेडिंग फॉर अहमदाबाद, और उसमें सभी में जो हेडिंग्स हैं वो किसकी रहती हैं, अहमदाबाद। द रेड पोस्टर वैन ड्रॉप मी एट द रेलवे स्टेशन। अब देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि बस से जाएं, तो ये एक वैन होती है पोस्ट ऑफिस की जिसमें सभी लेटर्स को रखा जाता है, और जो ट्रेन है जिस पर्टिकुलर स्टेशन से होकर गुजरती है उस स्टेशंस के जो लेटर्स हैं या कोरियर सब कोरियर है जो भी वॉट एवर, उसको उस पर्टिकुलर ट्रेन में रख दिया जाता है, और वो ट्रेन जिस स्टेशन पर पहुंच जाती है वहाँ के जो लेटर्स और कोरियर हैं उनको वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। देर देर आई गॉट इनटू अ ट्रेन गोइंग टू अहमदाबाद, और वो वहाँ कौन सी ट्रेन में बैठे, उसको रख दिया गया अहमदाबाद में, क्योंकि उसकी डेस्टिनेशन क्या है, अहमदाबाद। आफ्टर अ जर्नी ऑफ वन डे, एक दिन की जर्नी के बाद आई रीच्ड अहमदाबाद, वो कहाँ पहुँच गए, अहमदाबाद। आई वॉज सॉर्टेड एज पर द एरिया मैंसन द एड्रेस रिटर्न ऑन मी। तो फिर जैसे आप अहमदाबाद के सारे लेटर्स पहुँच गए तो अहमदाबाद में जो वार्ड नंबर है आपका, ब्लॉक है, एरिया है, उनको सेपरेट आउट कर लिया जाता है। इस तरीके से उनको क्या कर लिया जाता है, सेपरेट आउट कर लिया जाता है। आई वॉज सॉर्टेड एज पर द एरिया मैंशनड इन द एड्रेस रिटर्न ऑन मी, वन मोर स्टैम्प वॉज पुट ऑन मी, फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप मी एट सलमान हाउस। फिर एक और स्टैम्प उस पर लगाया जाता है, अहमदाबाद वाला स्टैम्प, कि वो अहमदाबाद पहुँचा है, और वो कहाँ, किस पोस्ट ऑफिस से आ रहा है, अहमदाबाद से। और लास्टली जो पोस्टमैन है उसको सलमान के घर पर क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है। तो ये कंप्लीट जर्नी हो गई आपके किसकी, सलमान के हाउस की, कि वो सलमान के हाउस पर पहुंच गए लेटर का। तो ये हमने पढ़ लिया यहाँ तक कि वो कैसे किस तरीके से लेटर वहाँ तक पहुँचा। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से वर्क किया जाता है पोस्ट ऑफिसों द्वारा, कि वो उन जो पर्टिकुलर लेटर्स हैं, कोरियर हैं, उनको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी हो गया है कि आज के टाइम में जो लेटर की प्रायोरिटी थी वो क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। आज हम उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। आज मेल चल गए हैं आपके, व्हाट्सअप आ गया, फेसबुक आ गया, कितने सारे चैटिंग ऐप्स आ गए हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट कर लिया है। तो जो लेटर्स के एक लोग दिनों तक इंतज़ार करते थे लेटर्स का, कुछ से कम्युनिकेशन होता, एक प्रेम भाव होता था जो, ओके, तो वो आज धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो चलिए पेज टर्न करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। पेज नंबर 114 पर गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ लेटर सोन थ्रू पिक्चर। अब पिक्चर में एक जर्नी दिखाई गई है लेटर की, ओके। द पिक्चर आर नॉट इन द सीक्वेंस, वो किस में नहीं है, सीक्वेंसली नहीं है, मीन्स लाइन वाइज लाइन नहीं है, सीक्वेंसली नहीं है। अरेंज दीज टू गेट द करेक्ट सीक्वेंस बाय पुटिंग नंबर इन द सर्कल। तो हमें क्या करना है, उनमें जो सर्कल्स हैं उनमें नंबर फिलअप करने हैं और उनको लिखना है, ठीक है। तो ये हमें लेटर की जर्नी है। अभी हमने पढ़ा है क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसको हमें क्या करना है, लिखना है, ओके। नौ, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, लेटर को लिखेंगे, तो इसमें आ जाएगा 1। आपने लेटर लिख लिया, तो लेटर को आप लिखने के बाद क्या डाले जाओगे, लेटर बॉक्स में, ये रेड एंड कलर का होता है, तो ये आपका क्या है, लेटर बॉक्स है। तो इसमें आ जाएगा 2,
लेटर बॉक्स में डाला तो अब फिर आएगा आपका कौन, डाकिया। कौन आएगा, डाकिया। तो तीसरा वाला ये डाकिया आ गया, ठीक है। डाकिया आने के बाद वो क्या होगा आपका, डाकिया उनको लेकर क्या जाएगा आपका, पोस्ट ऑफिस जाएगा। यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, स्टैम्प। क्या लगाया जाएगा, स्टैम्प। स्टैम्प लगाने के बाद उनको क्या कर दिया जाएगा, सेपरेट आउट कर दिया जाएगा। तो ये सेपरेशन चल रहा है, ये पांचवा आएगा, ठीक है। फिर उनको जहाँ की जो स्टेशन है वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। तो इसमें आएगा 6th नंबर आपका, ठीक है, अहमदाबाद है। फिर आपका डाकिया के जो पर्टिकुलर प्लेस है, जिस होम एड्रेस पे जाना है वहाँ पे वो पहुँचेगा 7, ठीक है। उसको वो लेटर बॉक्स में डाल देगा जो सबके घर के सामने लगे होते हैं। और ये 8th में जिसको पहुँचाया उसको वो लेटर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जर्नी के अकॉर्डिंग हमने भरा है। तो पहले आप लेटर लिखेंगे, फिर उसको पोस्ट लेटर बॉक्स में डालेंगे, फिर डाकिया आएगा उसमें से लेटर बॉक्स से लेटर निकालेगा, ठीक है। फिर उन लेटर में आपका स्टैंप लगाया जाएगा। स्टैंप लगाने के बाद आपका फिर उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। सॉर्ट आउट के बाद वो अहमदाबाद पहुँचेंगे। अहमदाबाद से वो आपका जो डाकिया है उनको अपने घर तक पहुँचा देगा। और फाइनली जिसको लिखा है वो उसको मिल जाएगा, ओके। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 115 की तरफ। समीरा रॉट अ लेटर टू सलमान। उसने लिखा, एक लेटर लिखा समीरा ने, हम जैसा कि हमने उसको रीड भी किया। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द क्लास। आप क्लासरूम में अपने फ्रेंड को क्या लिखना है, आपको लेटर लिखना है। डोंट फॉरगेट टू राइट योर फ्रेंड्स नेम, और दोस्त के नाम भी लिखना है। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, आप लगा सकते हैं डियर बासु, हाउ आर यू, आई एम फाइन, लाइक दैट। जैसे उसने समीरा ने लिखा था आप वैसे लिख सकते हैं। आपको जो सूटेबल लगे, कंफर्टेबल लगे, जिसमें आप अपने फ्रेंड को लिखना चाह रहे हो उस तरीके से आप लेटर को लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। मेक अ लेटर बॉक्स फॉर द क्लास, टेक अ एम्प्टी सूप बॉक्स। अब एक आपको क्या बनाना है, लेटर बॉक्स बनाना है। तो आप एक खाली बॉक्स ले सकते हैं, ओके। आपने एक बॉक्स ले लिया, कैसा भी आप सिलेंड्रिकल बॉक्स ले सकते हैं, इस तरीका का भी, और ऐसा भी बॉक्स ले सकते हैं। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वो वाला बॉक्स ले सकते हैं, ऐसा, ठीक है। आप इसको या तो कलर कर सकते हैं या रेड पेपर इस पर लिखा पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट कर दिया, फिर आप इस पर लिख सकते हैं लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स आप लिख सकते हैं इस पे, ओके। विद द हेल्प ऑफ सीजर, कैंची, मेक अ स्लिट इन द कवर ऑफ द बॉक्स। उस पर क्या बनाना, स्लिट बनाना, एक होल बनाना ऐसा जिससे आप क्या कर सको, लेटर डाल सको, ठीक है। द स्लिट शुड बी बिग इनफ फॉर लेटर्स टू पुट इन, और एक थोड़ी बड़ी होनी चाहिए जिस पर आसानी से क्या डाले जा सके, लेटर्स को डाला जा सके, ओके। नेक्स्ट, नाउ लेटर बॉक्स इज रेडी। अब लेटर बॉक्स क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। अब देखिए अब करना क्या है आपको, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप योर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स। अब जो भी आप लिखें एक पर्ची आप उसमें ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ वेट टू रिसीव द लेटर रिटर्न टू यू बाय। अब वेट करना आपको कि आपके फ्रेंड ने आपको लिए क्या लिखा हो, लेटर लिखा हो, तो उसको आप उसको रीड करेंगे आप, ठीक है। उसका वेट करना आपको कि वो उसने क्या लिखा है। वन चाइल्ड विल एक्ट एज अ पोस्टमैन। एक चाइल्ड एक पोस्टमैन की तरह काम करेगा, वो लेटर निकालेगा उसमें से,
ही और सी विल टेक आउट द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू ऑल द चिल्ड्रन। सभी बच्चे लिखेंगे अपने अपने फ्रेंड को और सभी वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके। डिड यू एंजॉय रीडिंग योर फ्रेंड्स लेटर? आपके फ्रेंड ने आपके लिए लेटर लिखा है कि आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। स्कूल में एक्टिविटी भी कर सकते हैं, हम घर पर भी कर सकते हैं। एक लेटर बॉक्स बना लें, अपने फैमिली मेम्बर्स से आप कहें कि वो एक लेटर्स लिखे जिसको उनको लिखना हो और फिर वो एक दूसरे का वो लेटर पढ़े। ओके। जस्ट एज यू रॉट अ लेटर टू योर फ्रेंड, आपने जैसे कि अपने मित्र को एक पत्र लिखा हुआ है, इन द सेम वे योर फ्रेंड एंड रिलेटिव मस्ट ऑल्सो बी सेंडिंग लेटर टू। तो आपके जो रिलेटिव हैं, आपके फ्रेंड हैं, वो सभी आपको क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से लेटर भेज सकते हैं। ओके। ब्रिंग सम लेटर्स फ्रॉम होम टू स्कूल, कुछ लेटर आपके अगर फैमिली वालों ने या रिलेटिव ने भेजे हों आपको, तो वो लेटर आप अपने स्कूल से घर को लेकर आ सकते हैं। सी हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर आ देयर, और आपको देखना कितने प्रकार के आपके लेटर हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के लेटर्स होंगे, आप देख सकते हैं। साइज भी अलग से हो सकती है, कलर हो सकता है। ओके। विच लेटर हैव स्टैम्प ऑन, किस लेटर पे स्टैम्प है, अलग अलग स्टैम्प्स हो सकते हैं आपके स्टैम्प वगैरह। ओके। ऑल आर द स्टैम्प सिमिलर, व्हाट आर द डिफरेंस, तो अलग अलग हो सकते हैं। किसी ने स्पीड पोस्ट किया, उसका स्टैम्प अलग होता है, सभी के अलग अलग होते हैं। ओके। हैव यू सीन द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन दिस लेटर, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है पोस्ट ऑफिस के लेटर्स पर आपको स्टैम्प वगैरह? तो ये आपको अपनी एज पर योर नॉलेज के आधार पर लिखना है। आप तो अभी छोटे हैं तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी, तो आप अपने पेरेंट की हेल्प ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। ओके। तो ये आज के इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके। थैंक यू।